Good morning, students. So today we are going to start class 6, chapter number 1, lecture number 4. Open your books, page number 5. If took a cross section of Pakistan along lines A to B and C D, it would look like these drawing below. You can also show and see this relief map of Pakistan A, B, C, D. Hindu Kush, Karakoram ranges, Potwar Plateau, Salt ranges, फैसलाबाद, इंडस वैली, C, A to B. अगर आप A से B की तरफ देखें तो क्या है, पहाड़ से हम समंदर की तरफ आते हैं. इसके अंदर कौन कौन से पहाड़ हैं? हिंदू कुश एंड कराकोरम, पोटवार प्लेट्यूज हैं, सॉल्ट रेंज है, फैसलाबाद है, इंडस वैली एंड इंडस वैली से हम सी में आते हैं. हमारा जो सेकंड क्रॉस सेक्शन था C या टू D, C और D में जो हमारे क्या हैं, टोबा काकर रेंज, सुलेमानी रेंज, इंडस वैली, third deserts. You can also see in this map. Okay, students. In the south are the deserts of Sindh and Balochistan. The third desert, which extends far into India, and the third deserts in the Indus Valley. In the north of both Pakistan and India are the greatest mountain ranges in the world. These are the Himalayas in the east, which merge into the Karakoram and Hindu Kush ranges in the west. The highest point in the Mount Everest in Nepal. It is 848 meters high and is actually growing several centimeters a year because the earth crust is still moving. अगर आप पाकिस्तान के साउथ में देखें तो साउथ में क्या हैं, डेजर्ट्स हैं. यानी बलूचिस्तान और सिंध के अगर आप जुनूब में देखें तो जुनूब में क्या है, रेगिस्तान है. जो थर सहरा है, जो दूर इंडिया तक फैला हुआ है. और जो हमारा थर्ड डेजर्ट है वो किस में है, वादी सिंध यानी इंडस वैली में है. अगर आप पाकिस्तान के शुमाल में देखें तो शुमाल में क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों में क्या है, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ जैसा कि हिंदू कुश रेंज एंड कराकोरम है. यानी अगर पाकिस्तान के हम नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में इंडिया और पाकिस्तान के, तो हमें क्या मिलते हैं, हमारे बुलंद तरीन जो माउंटेन्स हैं यानी हिंदू कुश रेंज और कराकोरम रेंजेस हमें मिलती हैं. और जो हैं दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों की हदूद जो है वो हिमालय, जिसमें कराकोरम शामिल है, और मगरिब में क्या है, हिंदू कुश हैं. और दुनिया का जो बुलंद तरीन पॉइंट यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, और उसकी बुलंदी जो है 8,848 मीटर है. और साल में जो है वो कई सेंटीमीटर्स, यानी यकीनन ये जो पहाड़ हैं ये बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो अभी भी हरकत में है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली. More than 3/4 of the population of the country live in the province of Punjab, 55%, and the Sindh
30% 2006 figures. Almost 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system that uses water from the river Indus and its tributaries. This area has always been very fertile, producing the bulk of agriculture produce in पाकिस्तान. अगर आप इस मैप में देखें तो इस मैप में जो है इंडस जो हमारी वैली है, इंडस वैली में हमारा क्या है, सिंध और जो पंजाब हैं, यानी ये जो नॉर्थ हमारा जो एरियाज है, अगर आप इंडस वैली को देखें तो ये क्या है, ज़्यादातर क्या है, अहम तरीन ज़राई इलाके जो हैं हमारे कहाँ हैं, इंडस वैली में हैं. और इंडस वैली यानी 2006 के मुताबिक मुल्क की 3/3 से ज़्यादा आबादी यानी 55% सूबा पंजाब में और 30% सूबा सिंध में जो लोग हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं. इस खिते की 80% से ज़्यादा आबादी बेहतरीन नहरी निज़ाम की और दरियाए सिंध और उसके मामन दरियाओं का जो पानी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं आबादी के लिए. और पाकिस्तान का ये जो इलाका है हमेशा से आप ग्रीन देख रहे हैं, ये ज़रखेज़ है काश्तकारी के लिए और बड़े पैमाने पर यानी हुजूम में ज़रूरी पैदावार जो है ये इलाके पैदा करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्न वेरी वेल.